अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन आपके ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, सीए में, एसीसीए में और आपकी पूरी अकाउंटिंग जर्नी के अंदर दिस थिंग इज़ गोइंग टू स्टे विद यू। बहुत ही मेजर टॉपिक है। माय नेम इज़ फातिर हसन फ्रॉम टीएफपी और आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को बेटा कवर करेंगे। तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है, बड़े ध्यान से देखना है और बड़े फोकस होकर देखना है, बिकॉज अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, योर अकाउंटिंग विल गेट ईजियर। आपके लिए आसान हो जाएगी ज़िंदगी। ठीक है, नो सी है। अच्छा भाई, पहली बात दैट व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन भी होता क्या है। फर्स्ट थिंग बेटा आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, हम इसको बाद में देखते हैं। देखो ज़रा भाई, होता क्या, वेन एवर यू गाइस बाय अ नॉन करेंट एसेट, यू गाइस नो दैट कि नॉन करेंट एसेट क्या होता है। नॉन करेंट एसेट क्या होता है आप सब जानते हैं, राइट। तो नॉन करेंट एसेट कोई भी एसेट की विच हैज़ अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, राइट, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मोटर व्हीकल है, प्लांट है, मशीनरी है, ऑफिस का इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ को, यार भाई ऑफिस का फर्नीचर है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर योर नॉन करेंट एसेट, राइट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल दीज नॉन करेंट एसेट्स लूज देयर वैल्यू। क्यों भाई, होता क्या, बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड लाइफ। इन सब की एक लिमिटेड लाइफ होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक कार बाई की है, सो दैट कार विल वर्क फॉर अराउंड 30 साल, 20 साल मैक्सिमम। 20 साल चल जाएगी, 30 साल चल जाएगी, 30 ईयर्स। उसके बाद उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी ना वो कार। या फिर आप एक कहो कि भाई आपने अगर एक फ़ोन बाई किया, सो आफ्टर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स वो फ़ोन ख़त्म हो जाएगा या फिर उसकी वो वाली वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ऑल दीज थिंग्स हैव अ लिमिटेड लाइफ, ज़्यादा देर नहीं ये यहाँ पे चीज़ें नहीं चलती। सो ऑल द नॉन करेंट एसेट्स के जिनकी लाइफ तो 7 से ज़्यादा है बट दे हैव अ लिमिटेड लाइफ, दे ऑल गेट डेप्रिशिएटेड। आसान अल्फाज में कि एसेट की वैल्यू में कमी आना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ओके। एंड दैट इज़ एन एक्सपेंस, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ज़रा क्या कह रहे हैं, that it is the systematic allocation of cost of a non-current asset over its useful life। कि आपने मिसाल के तौर पे एक एसेट है कि जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख और आपने उसको इस्तेमाल किया 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ है ना इसकी, आपने इसको 10 ईयर्स इस्तेमाल किया। तो आपने 10 ईयर्स इस्तेमाल किया ना, तो आपको होगी कि सर 1 लाख का एसेट है, 10 साल इस्तेमाल की है सर। एवरेज मैंने 10,000 का एसेट जो है वो हर साल इस्तेमाल किया मैंने सर। 10,000 एक साल, 10,000 एक साल, 10,000 एक साल, और सर ये 1 लाख मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। 10 साल मैंने चला लिया एसेट, अब इसकी वैल्यू ख़त्म होगी सर। तो 10,000 जो है 10,000 आपका साल का एक्सपेंस बन गया। दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आसान अल्फाज में कि एसेट में की वैल्यू में कमी आना इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ सी हियर पॉइंट नंबर 2, ऑल नॉन करंट एसेट्स विद लिमिटेड लाइफ, सेम वही बात आ रही है, विद लिमिटेड लाइफ आर डेप्रिशिएटेड बट लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड। क्यों भाई, बिकॉज लैंड हैज़ अनलिमिटेड लाइफ। आप इस वक्त जिस ज़मीन पे रह रही हो ये आज से हज़ारों साल पुरानी है भाई। मिसाल के तौर पे आप अभी यहाँ पे, जैसे मैं इस टाइम लाहौर में बैठा हूँ, तो लाहौर जो है, लाहौर भाई बड़ा कदीम है, बहुत पुराना है लाहौर। तो मेरे से पहले यहाँ पे कई लोग आकर रह कर गए, कभी ये किसी की जागीर थी और मेरे बाद किसी और की जागीर होगी, हु नोस दिस थिंग, राइट। सो लैंड हैज़ अनलिमिटेड लाइफ, तो इट डू नॉट गेट डेप्रिशिएटेड। अब यहाँ पे देखो उसके बाद, डेप्रिशिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस एंड एक्रूअल कंसेप्ट। अच्छा, प्रूडेंस क्या था कि अगर आपको लगता है कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर मैंने इसको कवर किया है वैसे, लेकिन सुन लो कि आप लोगों ने कि आपको लगता है कि आपका कोई एक्सपेंस हो वहाँ पे होने वाला, सो यू शुड रिकॉर्ड दिस थिंग। आपको लगता है कि आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, सो यू शुड रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस। और एक्रूअल कंसेप्ट के जिस पॉइंट का आपका एक्सपेंस है, यू हैव टू, आपको उसको वहाँ पर जाके कवर करना उसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3 मेथड्स हैं इसके, लेकिन 3 मेथड से पहले भाई सवाल है ना कि सर इसकी रीजंस क्या है। सर एक एसेट की वैल्यू कम की होती है बेटा भाई। फर्स्ट रीज़न देखो ज़रा, फर्स्ट रीज़न वियर एंड टीयर। एसेट आप इस्तेमाल करें बेटा तो उसकी वैल्यू तो कम होगी, वियर एंड टीयर है ना, एसेट इस्तेमाल कर रहे हो तो वैल्यू कम होगी भाई। दूसरी बात, एसेट आपका पुराना हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए भाई, आपका एसेट पुराना हो जाए, ठीक है, ऑब्सोलीट हो जाए बेटा। थर्ड पॉइंट टेक्नोलॉजी चेंज, ये बहुत बड़ी रीज़न है जब आपके एसेट्स जो हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आईफोन 10 है
और बाद में आईफोन 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, तो आपके आईफोन 10 की वैल्यू परे परे कम हो जाएगी, ऑल दो आपने उसको डबल पैक बाय करके रखा हो, लेकिन its value will decrease because there is more advanced technology right now which is available, right? So its value will decrease, so your asset is depreciated. Okay, अब आगे देखो, 3 मेथड्स हैं इसके आपके ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, राइट, सी और साथ में सी में 3 मेथड्स हैं। अब इसको गौर से देखना, इसको गौर से देखने दे। देखो, फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज रिवैल्यूएशन एंड अच्छा सेकंड इज रिड्यूसिंग एंड थर्ड इज रिवैल्यूएशन। फर्स्ट मेथड पे आते हैं यार, तो फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कह रहे हैं बेटा? इट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, इट गिव्स यू द सेम एक्सपेंस एवरी ईयर। ओके, इसको देखने अभी मेन चीज़ है फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू रेट। समझाऊंगा फॉर्मूला, आप समझोगे, समझ के करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो ज़रा, कॉस्ट इज द परचेज प्राइस जिस पे तुम लोगों ने एसेट बाय किया। जैसे मैं आज अगर मैं मेहरान बाई करूं, अगर आज मैं सुजुकी मेहरान बाई करूं जो कि इस टाइम कोई मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख रुपए की है, अगर मैं एक मेहरान बाई करूं, आज से 20 साल बाद भी मैं जाके कहूँगा कि मैंने 10-12 लाख की मेहरान ली थी मैंने, कॉस्ट विल नेवर चेंज। कॉस्ट क्या है? परचेज प्राइस। ठीक है, आगे देखो, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो चीज़ आपको एसेट इस्तेमाल करने के बाद, मिसाल के तौर पे कि आपके पास मेहरान है, आपने कहा कि यार मैंने मेहरान बाय की है, ये 10 साल आराम से निकालेगी मेरे। 10 साल के बाद आपने देखा तो जो उसकी कबार वाली वैल्यू ना, कबार वाली वैल्यू 10 साल के बाद कि वो कितने की बिक जाएगी। जैसे एक गाड़ी ख़राब होगी तो भाई उसका लोहा तो बिक ही जाएगा ना, स्क्रैप है ना, स्क्रैप। तो स्क्रैप वैल्यू जो है दैट इज़ कबार की वैल्यू। जो वो यहाँ पे जो बच्चे मुझे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से देख रहे हैं, दोज हु नो उर्दू एंड वो उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उनको पता होगा कि स्क्रैप वैल्यू क्या होता है बेटा। स्क्रैप वैल्यू कबार जो कबार पे आपको कीमत मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये जो आपको यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू बचती है, और रेट उसने जो आपको दिया होगा रेट से आपने कर देना मल्टीप्लाई। अच्छा, एक और टर्म है यूजफुल लाइफ। अगर तो यूजफुल लाइफ दी हो कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्नीचर कॉस्टिंग 6000 इज परचेज्ड, इट इज एस्टिमेटेड फॉर लास्ट 20 years एंड शेल बी सोल्ड फॉर $1000, कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओके, फॉर्मूला याद रखना दिमाग में, क्या था बेटा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट क्या थी बेटा? 6000, स्क्रैप वैल्यू क्या थी? 1000, सर लाइफ कितनी थी? 20। तो सर इसकी साल का एक्सपेंस कितना बढ़ेगा? तो निकाल लेते हैं, $250। अब ये ध्यान रखना दैट इज पर एनम, ये 1 साल का है, ये 1 साल का है। मिसाल के तौर पे 20 साल लाइफ है ना, 20 साल लाइफ है ना, तो सर पहले साल इसकी वैल्यू गिरेगी 250 से, दूसरे साल भी 250 से। अच्छा क्यों 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 इसकी वजह देखो ना, मैथ्स सर कॉस्ट चेंज नहीं हो रही सर, जितने का खरीदा था सर उतने का ही है। स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं रही सर, जितने का बाय किया था सर ये उतने का ही है। सर इसकी यूजफुल लाइफ सर 20 साल इस्तेमाल होना था, तो सर 20 से कौन सा 25 हो गया, 20 साल ही है ना। ठीक है, सो भाई तीनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो कॉस्ट भी नहीं चेंज हो रही, स्क्रैप वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, यूजफुल लाइफ भी चेंज नहीं हो रही। सो इट मीन्स योर आंसर विल स्टे द सेम एवरी सिंगल ईयर। बेटा 250 हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तीसरे साल भी 250 से ही गिरेगा, हर साल 250 से वैल्यू इसकी गिरेगी, और ऐसे ही आपका 20 साल निकाल जाएगा, 20 साल बाद अपने पैसे पूरे कर देगा ये। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिक्सचर्स कॉस्टिंग 2000 इज परचेज, इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years विद नील स्क्रैप वैल्यू। नील मतलब कि भाई बिल्कुल जीरो स्क्रैप वैल्यू है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला फर्नीचर का। आप कबाड़ी के पास जाओगे तो वहाँ पे कबाड़ी आपसे उल्टा पैसे मांग लेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसका। अच्छा, तो 2000 -0, अच्छा मुझे -0 करने की जरूरत नहीं है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, तो मैं -0 नहीं कर रहा, इनटू रेट नहीं है, बाय यूजफुल लाइफ है, तो 2000 डिवाइड बाय 5, सो दिस विल गिव मी $400 पर एनम के। हर साल, दोबारा कह रहा हूँ 5 साल है ना, हर साल वैल्यू 5 से, हर साल वैल्यू जो है वो 400 से गिरेगी। अच्छा आपने देखना, तो देखो भाई पहले साल 400, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल, हर साल अगर ये 400 से वैल्यू गिरेगी,
तो देखो इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास वापसी 2000 आ जाएगा, कि मतलब कि 5 साल में इसने अपने पैसे पूरे कर दिए। इसने 5 साल में अपने पैसे पूरे कर दिए। हर साल वैल्यू आपने 400 का एसेट इस्तेमाल किया और एंड पे आपके पैसे पूरे हो गए। ठीक है, डन। इसकी समझ आती है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट। भाई फोकस बैठना, दिमाग खोल के बैठना है भैया के। देखो, Plant and machinery costing 10,000 is purchased. Its useful life is 4 years. 4 years. 4 साल useful life है, and its scrap value is estimated to be 20% of the cost. 20% of the cost. 20% of the cost. Scrap value is 20% of the cost. यहाँ पे वो तुम्हारे साथ अंग्रेजी और मैथ को उसने उसका संगम दिया हुआ है। यहाँ पे अंग्रेजी और मैथ को उसने मिक्स किया हुआ है। देखो जरा, देखो। Sir, I have the cost that is $10,000, right? But I don't have the scrap value. Sir, scrap value कैसी आएगी? सर उसने मुझे यहाँ पे बताया हुआ that scrap value is 20% of the cost. Cost क्या थी? Cost was 10,000 and इसका 20%, cost का 20% is my scrap value. So this will give me 2,000. तो cost minus scrap value divided by useful life, so 4 years was the useful life, so 10,000 minus 2,000, 8,000 by 4, this will give me $2,000 per annum. This is my expense depreciation for the year। 1 साल का 2,000, 1 साल का 2,000, 2 साल का 8,000, 3 साल का 6,000। ठीक है, we got it। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 4। यस, प्रेमिसेस, लैंड बिल्डिंग की बात हो रही है भाई। प्रेमिसेस, लैंड बिल्डिंग। अच्छा, इस कॉस्टिंग 92,000 इज परचेज्ड। अच्छा, आपने परचेज की है, सो आपके पास कॉस्ट आ गई। आउट ऑफ दिस लैंड इज वैल्यूड एट 60,000। जी, मैंने अभी ऊपर एक बात बताई थी, पॉज करो जरा, सोचो कि मैंने भी क्या बात बताई थी। मेरा लैंड इज नॉट डिप्रिशिएटेड। लैंड को तो भाई भूल के भी डिप्रिशिएट नहीं करना, बिकॉज इट हैज़ अनलिमिटेड लाइफ ना। it has unlimited life, so you guys cannot depreciate the land. So what will I do here? सर एसेट जो है उसकी कॉस्ट इज 92,000 ना, 92,000। सर इस 92 में से सर 60,000 की तो सर लैंड है, तो इसको तो डेप्रिशिएट करना ही सर हराम है। सर हराम है, नहीं करना। सर व्हाट अबाउट द अदर $32,000? सर दैट इज़ फॉर द बिल्डिंग ना, दैट इज़ फॉर द बिल्डिंग। देखो, लैंड और बिल्डिंग है तो भाई ज़मीन भी है साथ में, तो ज़मीन के साथ उसकी दीवारें भी तो हैं, लेंटर डला हुआ है, सीलिंग है भाई, उसके ऊपर खिड़कियाँ लगी हुई हैं, पैसा लगे, आपने टाइल्स लगाई है, आपने पत्थर का काम करवाया हुआ है। सर मैं स्पेशल टाइल्स लगवाई हैं, लेंटर है सर, बहुत बेहतरीन मैंने करवाया हुआ, तो सर उस पर पैसे लगे हुए हैं ना, तो टाइम के साथ टाइल पुरानी हो जाएगी, फर्श उसका पुराना हो जाएगा। सर चिप्स का फर्श था, फिर वो बाद में टाइलों का फर्श आ जाएगा। सर वो बिल्डिंग तो पुरानी हो गई, जो उस पर सीमेंट, बिजली और सरिया लगा हुआ, सर वो टाइम के साथ पुराना होगा ना, सो इट विल लूज इट्स वैल्यू। हाँ, लाइफ थोड़ी लंबी होगी, 30-40 साल निकाल जाएगा, लेकिन सर टाइम के साथ उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। बिल्डिंग की, लैंड की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, राइट। अब देखो जरा, आई विल डेप्रिशिएट ओनली दिस थिंग, इसको तो सोचना भी नहीं है लैंड को, ठीक है। अब देखो, अब 32,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बेटा कितनी थी? 7,000। अब वेयर द यूजफुल लाइफ? सर यूजफुल लाइफ तो नहीं है, सो आई टोल्ड यू गाइस दैट व्हेनेवर यू गाइस हैव डोंट द यूजफुल लाइफ, द एग्जामिनर विल गिव यू द रेट। तो रेट क्या बेटा यहाँ पे? रेट वाज 4%, तो 32,000 माइनस 7,000 इंटू 4%, दिस शुड गिव मी 32,000 minus 7,000 into 4%, this will give me $1,000 per annum. This is my expense for the year. I am repeating this again that this is for the year, this is for the 1 year. जितनी भी उसकी लाइफ है, हर साल इतने का एक्सपेंस आता जाएगा। क्लियर, डन। मेरा एक बार पॉज करें। टिल नाउ अगर आपको स्ट्रेट लाइन में कोई भी इशू है, देखें क्वेश्चन को देखें, जो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज़ गो थ्रू देम, देन हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने जो देखा था दैट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड वाज डन, तो स्ट्रेट लाइन इज डन, टिक लगा दी मैंने। अब बात है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। इट इज़ अप्लाइड ऑन द नेट बुक वैल्यू। अच्छा, इसको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है।
मैं समझाता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड ऑन द नेट बुक वैल्यू। अच्छा, नेट बुक वैल्यू क्या होता है बेटा, देखो ज़रा, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर नाउ व्हाट इज दिस थिंग? सर कोस्ट का बताया था ना आपने। अब देखो ज़रा, ये देखो बेटा, एक एसेट है जो कि आपने बाय किया है, एक एसेट है जो कि आपने बाय किया है 1 लाख का। ओके सर, इतने का बाय किया। सर पहले साल वो डिप्रिशिएट हुआ सर 20,000 से। ओके सर, दूसरे साल भी हुआ 20,000 से। ओके, तो सर इस टाइम कितने का? तो यार आपने लाख रुपए का बाय किया था पहले साल में, भाई पहले साल में 20,000 से वैल्यू गिर गई। लाख रुपए का बाय किया था पहले साल में 20,000 से गिर गई, दूसरे साल में दोबारा 20,000 से कम होगी वैल्यू। इस टाइम कितने को होगा? तो सर लाख में से इनको निकाल दें, तो कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या थी? कोस्ट कोस्ट कोस्ट, और बेटा एक्यूमुलेटेड आप लोगों को सब ने अंग्रेजी पढ़ी हुई है। एक्यूमुलेटेड का मानी होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना एक जगह के ऊपर, राइट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की सारी जितनी उसकी वैल्यू की सबको एक जगह पे इकट्ठा करो और कोस्ट से निकाल दो। दोबारा देखो, सारी जितनी उसकी वैल्यू गिरी है सबको इकट्ठा करो और कोस्ट से निकाल दो। देखो अब, तो 1 लाख माइनस 40,000, तो दिस विल गिव मी 60,000। अब जी जिसकी वैल्यू बच गई है ना, दैट इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। आसान अल्फाज में, सर इसकी मौजूदा वैल्यू कितनी है? सर इसकी मौजूदा वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। जो सर हमने इस टाइम जिसको हम जिस पे रिकॉर्ड करेंगे कि यार मेरे पास एसेट पड़ा है तो 60,000 का पड़ा हुआ है, मेरे पास एसेट है तो 60,000 का है, लाख रुपया अब उसकी कीमत नहीं रही, लाख रुपया नहीं रही, लाख रुपये से वैल्यू कम हो गई है, अब 60,000 का है। कॉस्ट 40,000 की, वो वैल्यू 40,000 की वो अपनी वैल्यू खो चुका है। इट हैज़ लॉस्ट इट्स 40,000 words, now it's worth only $60,000। ओके, क्लियर नाउ। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। एक पॉइंट तो तुमने ध्यान रखना है, दिस मेथड डज नॉट कंसीडर scrap value। That was the thing which you guys did in the straight line method, right? This was the thing which you guys did in the straight line method and it had a very important role। We did this thing कि scrap value ignore नहीं करनी, लेकिन in reducing balance method always ignore it, सीन्स ऑन कर देना है। आप जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज देख के सीन करके छोड़ देते हो ना, आपने ऐसे इसको छोड़ देना है, इसको कंसीडर नहीं करना। और एग्जामिनर भी ना बड़ा शरारती है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो है वो जानबूझ के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ आपको स्क्रैप वैल्यू देगा और बच्चे को छेड़ेगा और देखेगा कि बच्चा जो है वो गलती करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा होता है। और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके ये वाली गलती कराते हैं। वो कहते हैं कि सर वो वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू था और सर रिड्यूसिंग था, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। बड़ा कंफ्यूज नहीं होना भाई। तो देखो इट इज़ वेरी नॉर्मल। आपने क्या करना है, रिड्यूसिंग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर स्क्रैप वैल्यू है तो उसको इग्नोर कर देना, ओके। अब देखो ज़रा, देखो नेटवर्क वैल्यू इंटू रेट, या फिर आसान करूँ तो कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंटू रेट। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, ज़रा देखो ज़रा अभी। जी बेटा, क्या कह रहे हैं, मशीन की कॉस्ट है, अच्छा मोटर की कॉस्ट है 25,000 और परचेज कब की है 2016 में। ओके, द रेट इज़ 20% पर एनम, 20% पर एनम है। ओके यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड द, भाई कह रहे हैं कि 2016 से 18 का निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2016, अच्छा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट, दिस वाज द फॉर्मूला ना, दिस वाज द फॉर्मूला। तो इसको उठा कर थोड़ा इधर करते हैं। चलो अब देखो ज़रा, हाँ चलो ये देखो, पहले 2016 पे आते हैं। 2016 बेटा, 2016 के अंदर कॉस्ट क्या थी, 25,000 का बाय किया था। यस सर, बाय किया था। माइनस यार 2016 पे से पहले तो कोई वैल्यू कम नहीं हुई ना, तो एक्यूमुलेटर तो यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि 2016 से तो पहले इसकी वैल्यू गिरी ही नहीं। तो -0 और रेट क्या था 20%। व्हाट्स द आंसर हियर, तो 25,000 इंटू 20%, सो माई आंसर इज़ 5,000 पहले साल का बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, 5,000 आ रहा है। ओके, 2017 पे जाते हैं। और नाउ थिंग्स विल बी चेंज। सर कोस्ट तो सेम है, बट इस बार पहले वैल्यू गिर चुकी है 5,000 से।
पहले वैल्यू 5000 से गिर चुकी है। अब क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ना 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 ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग माइनस मेथड है, रिड्यूसिंग है। स्क्रैप वैल्यू दी हो तो उसको इग्नोर कर देना। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो पहले कितने से वैल्यू गिरी थी, पहले वैल्यू गिरी थी बाय 5000 माइनस 5000 इंटू 20%, दिस विल गिव मी 4000। इस साल कितनी वैल्यू गिरी है, 4000। 2018 पे जाते हैं जी। जी बेटा 25,000 कॉस्ट थी, वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अब की बार वैल्यू सिर्फ 5,000 से नहीं गिरी हुई, अब की बार 9,000 से गिरी हुई है। देखो ज़रा, 5 पहले गिरा, 4 बाद में गिरा, 9,000 है टोटल जिससे वैल्यू गिरी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस इससे 9,000 निकाल दो, माइनस 5,000 माइनस 4,000, तो ये यहाँ से 9 निकल गया इंटू रेट। तो दिस विल गिव मी 25,000 minus 9,000 into 20%, this will give me 3,200। सर सवाल ये है कि सर कलेक्टिवली कितना हो गया, तो 5,000 पहले साल, 4,000 बाद में और 3,200, तो 12,200 इस टाइम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मुझे अगले साल की जो 2019 आएगा उसकी कॉस्ट से भाई 25,000 से मैं ये 12,200 लेस करूँगा, 25,000 से मैं ये 12,200 मैं लेस करूँगा जब मैं 2019 पे जाऊँगा। ओके क्लियर, क्योंकि एक्यूमुलेटेड है ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। ओके क्लियर, नाउ लेट्स गो। अब जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे मुझे कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 1,10,000 is purchased in 2016. अच्छा, rate is 40% per annum using reducing price method. Calculate depreciation for 2016 to 2018. कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। देखो ज़रा, दिमाग खोल के बैठना। देखो ज़रा, सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। सर सेम मेथड था 2016, 2017, 2018, कोई बात नहीं। कॉस्ट क्या थी, 1,10,000। सर पहले साल में देर इज़ नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो सीधा इंटू रेट, कोई मसला ही नहीं। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, तो देखते हैं अब 1,10,000 इंटू 40%, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 44,000। यस 44,000, 1,10,000 इंटू 40%, 44,000। ओके, अब देखो 2017 में क्या होगा, अब एक्यूमुलेटेड आपके पास आ चुकी है। सेम उसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले खुद पॉज करके खुद सॉल्व करो, देन अपना आंसर मैच करके देखो। ठीक है, -44,000 इंटू 40%, दिस विल गिव मी 26,400। और बाद में कितनी मिली है बेटा, 1,10,000 माइनस पहले 44 निकालो, फिर 26,400 भी निकाल दो, क्योंकि अब ये एक्यूमुलेटेड है, इसका ध्यान रखना है। तो 1,10,000 माइनस 44,000 माइनस 26,400, दिस विल गिव मी 15,840। और सर सवाल ये है कि सर अगले साल फिर ये तीनों लेस हो जाएंगे ना, आप तीनों को लेस कर दोगे, तो यहाँ तो इकट्ठा करके पहले ही लेस कर दो, या फिर एक एक करके लेस कर दो कॉस्ट से। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखो अब, हाँ, अब कंपैरिजन स्ट्रेट लाइन का और रिड्यूसिंग का देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो ज़रा, फिक्सर एंड फिटिंग कॉस्टिंग 14,000 इज परचेज इन 2016। जो गाइस आपने परचेज किया 2016 में, ओके, विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2,000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है, पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन से करते हैं, आसान करते हैं पहले। ठीक है, और क्या कह रहे हैं भाई कि 2016 से भाई 18 की फाइंड करनी है, कोई इशू नहीं। तो देखो कॉस्ट क्या थी, 14,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्ट्रेट लाइन है, दिमाग खोल के बैठो, स्ट्रेट लाइन है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। 14,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ वाज 5 years, डिवाइडेड बाय 5, यूजफुल लाइफ वाज 5 years, तो 12,000 cos 14 minus 2 is 12,000 by 5, this will give me 2,400। लेकिन 2,400 is for 1 year। अब स्ट्रेट लाइन में देयर इज़ अ निंजा टेक्निक जो तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हर साल आंसर सेम है। अगर तुम्हें मल्टीपल ईयर्स पे जाना है, भाई हर साल तो भाई आंसर सेम है ना,
2016, 2017 और 2018, 3 साल है, 3 साल है, हर साल आंसर सेम आना है। तो आराम से आंखें बंद करके यू गाइस हैव टू डू इज मल्टीप्लाई इट विथ 3, क्योंकि एक साल का 2400 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गाइस विल गेट द वैल्यू फॉर द 3 years इंटू 3। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी $7200 फॉर 3 years, फॉर 3 years। एक साल का 2400, तो 2016 का 2400, 2017 का 2400, 2018 का 2400, ठीक है। दोनों तीनों को ऐड करोगे, यू गाइस विल गेट $7200 फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 2016 till 18। गॉट इट? क्लियर? नाउ लेट्स गो फॉर द रिड्यूसिंग। अब होशियार होके बैठना। कोर्स क्या थी? अब मैं यहाँ पे साल पे आता, 2016 है, 2017 है और 2018 है। ओके, इन 2016 व्हाट वाज द कॉस्ट? सर 14,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू करूँगा, मैंने गलती कर दी इधर। क्या? आई डिड नॉट हैव टू यूज द स्क्रैप वैल्यू। वाई? बिकॉज दिस इज द रिड्यूसिंग वैल्यूज मेथड। याद रखना कि जहाँ पे रिड्यूसिंग आए ऑलवेज इग्नोर द स्क्रैप वैल्यू, ऑलवेज इग्नोर द स्क्रैप वैल्यू। ये देखो, ये देखो, तो कॉस्ट -0। अच्छा, 0 पे किया सर, एक्यूमुलेटेड डिविजन पहले साल में कोई होती नहीं है, ठीक है। तो 0 करो ना करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनटू रेट क्या था? रेट वाज 40%, तो इनटू रेट 40%। व्हाट्स द आंसर हियर? तो 14,000 इंटू 40%, दिस विल गिव मी $5600। कोई मसला ही नहीं। आगे 2017 14,000 माइनस एक्यूमुलेटेड था ना भाई, एक्यूमुलेटेड था तो पहले साल की लेस कर दो, इंटू 40%, दिस विल गिव मी 14,000 माइनस 5600 इंटू 0.4, दिस विल गिव मी 3,360। आगे थर्ड ईयर के अंदर क्या था बेटा? 14,000 माइनस भाई पिछले दोनों साल की लेस होगी, पिछले दोनों साल की लेस होगी, राइट, इंटू 40%, दिस विल गिव मी 14,000 माइनस 5600 माइनस 3360 इंटू 0.4, तो $2016 व्हेन आई विल एक्यूमुलेट ऑल दीज। तो सर 3 साल के एक्सपेंस कितना बन रहा है? 5600 प्लस 3360 प्लस 2016, तो एक्सपेंस बन रहा है 10976। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जाता तो एक्सपेंस कम आएगा, और अगर मैं रिड्यूसिंग को फॉलो करता हूँ तो मेरा एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। डन? ओके, सो दिस वाज द 2 methods, straight line and reducing with this method, and these 2 methods are the most frequent methods which are tested in your O levels and your A levels, ठीक है। और ACCA में भी आपके ये मेथड्स बार बार इस्तेमाल होंगे। स्ट्रेट लाइन खासतौर पे वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रिड्यूसिंग भी होता है, ठीक है। आगे देखो आप, रिवैल्यूएशन मेथड बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और ये मेथड जो है ये आपके A2 में ज़्यादा आपको आएगा जब आप लोग A2 में जाएंगे, जब आपका A लेवल्स का जो P3 P4 है, ख़ास तौर पे P3 में, तो ये आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, रिवैल्यूएशन मेथड ये आप इस्तेमाल करते हो, इट इज़ यूज्ड फॉर दोज एसेट विच हैव अ वेरी लो इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे कि लो स्टूल्स हैं, स्टेशनरी के आपके पास आइटम्स वगैरह पड़ी नहीं है, लो स्टूल्स वगैरह, राइट, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मेट है, और आपको हर बार आंखें बंद करके ये फॉर्मेट फॉलो करोगे, और ये बड़ा आसान है। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, देखो ज़रा, ये ऐसे काम करता है। मैं कहता हूँ यार, साल के स्टार्ट पे एक चीज़ की वैल्यू भाई 1 लाख थी, ब्रॉड डाउन, साल का स्टार्ट 1 लाख वैल्यू थी। सर साल के एंड पे वैल्यू उसकी 80,000 रहेगी, तो सर कितने से वैल्यू गिरी है? 20,000 से, एंड दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बस बात ही ख़त्म हो गई। क्या साल के स्टार्ट पे कितनी वैल्यू थी, साल के एंड पे कितनी वैल्यू है? सर जितने से वैल्यू गिरी है दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि सर हमने साल में जो कुछ बाय किया तो बेटा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसमें ऐड कर दोगे जो तुमने बाय किया, तुम लेस कर दोगे जो तुमने सेल किया। अब इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। देखो ज़रा इधर, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर ओपनिंग बैलेंस एट द नेट बुक वैल्यू। याद रखना, नेट बुक वैल्यू याद करो। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितने का एसेट बाय किया था माइनस जितनी वैल्यू गिर चुकी है, तो अब आपके पास क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस माइनस
एट, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये एट है कि ओपनिंग बैलेंस आपने लिखना है किस पे, नेट बुक वैल्यू के ऊपर लिखना है आपने, राइट। नेट बुक वैल्यू पे लिखोगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट। आगे देखो एड एडिशन, आपने साल में कोई एसेट बाय किया होगा, राइट। तो आप अच्छा आप कोस्ट पे, अब ये देखो ज़रा यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, जब भी आप कोई नया एसेट बाय करते हो ना, तो पहले साल में उसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू तो सेम ही होती है भाई। ये देखो ज़रा, पहले साल में 2016 में जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, तो पहले साल में कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू, क्योंकि देयर इज़ नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, राइट। तो कॉस्ट में से जीरो निकालोगे तो वही आएगा ना, राइट। नहीं समझे देखो, पहले साल में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड द नेट बुक वैल्यू, राइट। तो पहले साल में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट तो कोई होती नहीं ना, एक्यूमुलेट कोई है ही नहीं पहले साल में तो जीरो होती है। तो कॉस्ट में से तुम जीरो निकालोगे तो वही आंसर आएगा ना, ऐसे ही है। तो देखो इधर, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट, तो बेटा जब आपने एडिशन लिखना है तो आपने कॉस्ट लिखना है, क्योंकि कॉस्ट और नेट वैल्यू आर ऑलवेज सेम इन द केस ऑफ द एडिशंस, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, लेस डिस्पोजल्स, आपने जो एसेट सेल किया उसको भी लिखना है एट नेट बुक वैल्यू, लेस क्लोजिंग बैलेंस, साल के एंड पे जो आपके पास जो वैल्यू बचेगी एट नेट बुक वैल्यू, और इसको एड लेस करके जो गैस विल गेट योर डेप्शन एक्सपेंस। अच्छा आप सॉल्व कैसे करना है देखो ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट को मैं फॉलो करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं देखो ज़रा, सबसे पहले कंप्यूटर्स को वैल्यूड एट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो मेरे पास तो एक चीज़ तो मेरे पास हाथ लग गई। सर बैलेंस ब्रोट डाउन, साल के स्टार्ट पे कितनी वैल्यू है, सर साल के स्टार्ट पे वैल्यू थी 20,000, बहुत गुड हो गया। आगे ड्यूरिंग द ईयर कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 80,000 आर परचेज्ड, तो मेरे पास इधर एडिशन भी आ गई कि मैंने कितने बाय किए हैं, एडिशन कितने की है बेटा 80,000 की, तो 80,000 के मैंने बाय किए, ऐड कर दो। एंड कंप्यूटर्स आर सोल्ड फॉर 50,000, मैंने कितने के सेल की, लेकिन दिस इज द सेलिंग प्राइस 50,000 के बेचे हैं। ये मुझे क्या कह रहा था, आई हैड टू रिकॉर्ड इट ऑन द नेट बुक वैल्यू, बट बेटा देयर बुक वैल्यू वाज 40,000, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डिस्पोजल बट ऑन द नेट बुक वैल्यू, तो माइनस यहाँ से होगा 40,000 विल गेट सब्ट्रैक्टेड, not 50 because that was a selling price and I have to record it on the net book value जितने की मौजूद थी, जितने का मौजूद था, ऐसे ही है। आगे देखो, लेस क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी okay, let's carry it down, which was 50,000, okay, 50,000 at the end of the year, तो 50,000 at the end of the year subtract कर देंगे यार, and I'll get 20,000 plus 80,000 minus 40,000 minus 50,000. This will give me expense of the $10,000 depreciation expense for the year. Low by. So these were the your three methods of calculating the depreciation. 3 methods, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि 3 मेथड्स को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डेप्रिसिएशन। इस नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल गो विद द टाइम पॉलिसीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओके, और उसके बाद हम लोग उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्पोजल और पार्ट एक्सचेंज पर देखेंगे। डन बेटा, क्लियर। टिल देन इस सब को रिवाइज करें, इस सब को देखें, कोई पॉइंट कोई चीज़ जहाँ पे आपको कोई भी आपको इशू रह गया हो, एम्बिग्यूटी रह गई हो, डू लेट अस नो वहाँ पे इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग आपके कमेंट्स देखते हैं। तो बेटा अपना ख्याल रखें और की एंड कीप सपोर्टिंग अस बेटा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें बेटा।